हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है, भाग 7। राजस्थान। एहसास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज सर, आप छोड़िए मुझे। उजान एहसास के कान पर झुककर बोला, हाय बच्चा, तुम्हें क्रश था मेरे ऊपर, मेरे करीब आना था ना तुम्हें। हाँ, तो अब क्या हुआ? बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है। एहसास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे क्रश के करीब जाना था, पर किसी सीरियल किलर के नहीं। बोलते हुए एहसास सर सीधा करके उजान को देखती है। एहसास की बात सुन उजान हल्का सा मुस्कुराता है और एहसास के बैंडेज वाले पार्ट्स को कस कर प्रेस करता है। एहसास की एक चीख निकल जाती है। उजान एहसास के होठ पर अपने होठ टिकाकर बोला, आवाज नहीं बच्चा। उजान की बात सुन एहसास एक आवाज नहीं करती। वो बस आंसू भरी आंखों से उजान को देख रही थी। उजान कुछ पल एहसास की आंखों में देख बैंडेज वाली जगह को देखता है जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। उजान एहसास के ऊपर से हटते हुए बोला, गेट अप बच्चा, सोना नहीं तुम्हें अभी। बोलकर उजान बाहर चला जाता है। एहसास उठकर बैठती है और हेड रेस्ट से सर टिका लेती है। एहसास की आंखों से आंसू बह रहे थे। एहसास खुद से ही बोली, कहाँ फंस गई मैं, कैसे निकलूंगी मैं यहाँ से। बोलते हुए एहसास अपने बैंडेज को टच करती है। एहसास सुबकते हुए बोली, ये चिप, मैं कहीं भी जाऊं सर मुझे ट्रैक कर लेंगे, क्या करूं मैं। बोलते हुए एहसास एक पिलो उठाकर फेंक देती है और दूसरे पिलो में मुंह छुपाकर रोने लगती है। इधर उजान किचन में था और खाना बना रहा था। उजान किसी को कॉल करता है और फ़ोन स्पीकर पर रखकर कुकिंग करने लगता है। उजान ऑन कॉल बोला, हेलो अपूर। दूसरी तरफ से अपूर बोला, हेलो, बात क्या है, आज तुमने खुद कॉल किया है। प्रोफेसर उजान सबरवाल फ्री है क्या? उजान गैस ऑफ करते हुए बोला, क्यों, मैं अपने दोस्त को कॉल नहीं कर सकता क्या? अपूर्व हंसते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट जस्ट तुम बहुत बिजी रहते हो, तो आज कैसे कॉल किया, वही बात है। उजान पराठे सेकते हुए बोला, हाँ बेल, मुझे एहसास के बारे में कुछ बात करनी थी। अपूर्व सीरियस आवाज में बोला, एहसास के बारे में क्या उजान? उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली जिस दिन एहसास गायब हुई थी उस दिन एहसास का बिहेवियर रोज के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट था। वो खोई हुई सी थी। अब क्या रीज़न था वो नहीं जानता, पर मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन शायद तुम्हें हेल्प करे। अपूर्व गहरी सांस लेकर बोला, उजान, इस वक्त छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मेरी हेल्प कर सकती है। वैसे मुझे ये भी पता चला है कि वो सीरियल किलर एहसास को फॉलो कर रहा था। उसने बहुत सोच समझकर एहसास को किडनैप किया है, पर उसे अभी तक मारा नहीं है शायद। उजान कुछ पल रुककर बोला, शायद मारना भी न चाहता हो। वो सीरियल किलर, उसके दिमाग में क्या है कौन जाने। बोलते हुए उजान ग्लास में जूस निकालता है। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, हाँ यू आर राइट उजान, वेल मैं बाद में बात करता हूँ, अभी एक केस आया है। बोलकर अपूर्व कॉल कट कर देता है। उजान अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, लेट्स प्ले चेसिंग गेम। बोलते हुए उजान अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान खाना ट्रे में रखता है और ऊपर अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि एहसास तकिए में मुंह छिपाए हुए सो रही थी। उजान ट्रे नाइट स्टैंड पर रखता है और एहसास को देखते हुए अपने फ़ोन में कुछ करता है। अचानक एहसास चिल्लाते हुए उठती है और अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है। थोड़ी देर बाद दर्द कम होते ही एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो बिना किसी भाव के एकटक उसे देख रहा था। उजान बिना किसी भाव के बोला,
मैंने सोने के लिए नहीं बोला था बच्चा, फिर भी तुम सो गई। टच डिसिप्लिन ही नहीं है तुम्हारे अंदर। बोलते हुए उजान अफसोस से सर हिला देता है। एहसास उजान को घूरते हुए बोली, आप कौन हैं जो मैं आपकी बात सुनूं? और ये कौन सा तरीका है उठाने का? एहसास का सवाल सुन उजान अपने गर्दन पर हाथ रखकर लंबी सांस लेता है। एहसास उजान की हरकतों को देख रही थी। उजान एक घुटना बेड पर रखता है और एहसास के चेहरे पर झुकता है। एहसास अपना सर पीछे करने लगती है। तभी उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरकर एहसास का चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है। अब दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, यू आर माई पपट बच्चा। वो मेरी हर बात तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये पूरी दुनिया एक तरफ है और मेरा ऑर्डर तुम्हारे लिए एक तरफ। मैं जब जो कहूँ तुम तब वही करोगी। मेरी मर्जी के बिना तुम एक कदम नहीं चलोगी। ये हो तुम मेरे लिए। और एक बात, डिसरिस्पेक्टेड करने के बारे में सोचना भी मत बच्चा, वरना। इतना बोलकर उजान रुक जाता है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वरना अभी तक तुमने सिर्फ टीजर देखा है। बोलते हुए उजान एक टक एहसास की आंखों में देख रहा था। उजान की बात सुन एहसास की आंखें डर से फैल जाती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, यू आइज आर ब्यूटीफुल बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। एहसास अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उजान एहसास की आंखों पर किस करता है। एहसास उजान से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, सर प्लीज डोंट डू दिस। बोलते हुए एहसास की नजरें नीचे थी। उजान एहसास को अपने और करीब करके एहसास के कान में बोला, इन किसेस से डर रही हो तुम बच्चा? अगर मुझे चैलेंज किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है जो हल्का हल्का कांप रही थी। उजान एहसास को छोड़ देता है और सीधा खड़ा हो जाता है। एहसास सर नीचे किए हुए बैठी थी। उजान एहसास को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। एहसास अपनी थूक निकलते हुए बोली, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान बिना किसी भाव के बोला, खाना खा लेना और बेडरूम से निकलना मत। बोलकर उजान बाहर जाता है और बेडरूम का डोर लॉक कर देता है। एहसास डोर की तरफ देखते हुए बोली, जब बंद ही करना था तो मुझे क्यों बोला कि मैं बाहर न जाऊं? मैं कौन सा गेट तोड़कर बाहर निकल जाऊंगी? बोलते हुए एहसास सर हिला देती है। रात का वक्त। उजान अपने बेडरूम में जाता है और गेट खोलता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उजान अंदर जाकर देखता है कि एहसास सो रही थी। उजान बेड के पास जाकर एक टक एहसास को घूरने लगता है। किसी की नज़रों की ताबिश को फील करते हुए एहसास अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें उजान की नज़रों से जा मिलती है। उजान को देखते ही एहसास उठकर बैठ जाती है। एहसास बिना कुछ सोचे बोली, ऐसे रूम में लॉक कर दिया मुझे आपने? मुझे भूख लगी थी। अगर गेट खुला होता तो मैं खुद कुछ बना लेती, लेकिन नहीं, आपने तो सीधे लॉक कर दिया। अगली बार से आप मुझे रूम में लॉक नहीं करेंगे। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान सर टेढ़ा करके एहसास को देखते हुए बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो बच्चा? उजान का सवाल सुन एहसास को रियलाइज होता है कि वो उजान से बात कर रही है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उजान को कुछ बोल सके। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं उजान हंसते हुए बोला, गलती करके एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के ऊपर झुकता है। एहसास धीरे से बोली, प्लीज। फिर से वो दर्द नहीं,
वो बहुत पेनफुल होता है, प्लीज। बोलते हुए एहसास की नजरें नीची थी। उजान समझ जाता है कि एहसास उस चिप वाले दर्द की बात कर रही थी। उजान एहसास का चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं बच्चा? मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। हाँ। बोलते हुए उजान एहसास के लोअर लिप को थंब से रफ करता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, पर मुझे दर्द होता है सर। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, हु केयर्स बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उजान कुछ पल एहसास की आंखों में देखता है, फिर सीधा हो जाता है। एहसास अभी भी आंसू भरी आंखों से उजान को देख रही थी। उजान अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। एहसास कुछ पल उजान को देखकर उसका हाथ थाम लेती है और खड़ी हो जाती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, तुम समझदार हो बच्चा, तुम्हें पता है कि कब क्या करना है। बोलकर उजान एहसास का हाथ पकड़े हुए बेडरूम से निकल जाता है। नीचे जाकर उजान एहसास को चेयर पर बैठने का इशारा करता है और अपने बैग से लाया हुआ खाना निकालता है। उजान सब करते हुए बोला, कल से तुम खाना बनाओगी रात का बच्चा। मैं अकेले था तो बाहर का खा लेता था, पर तुम्हें रोज बाहर का खाना नहीं दे सकता, तो टाइम में से जो भी हो देखकर तुम डिनर बनाओगी। बोलते हुए उजान चेयर पर बैठ जाता है। उजान की बात सुन एहसास सर हिला देती है। उजान गहरी सांस लेकर बोला, बच्चा, जुबान बंद रखने के लिए नहीं होती है, तो जब मैं कुछ बोलूं तो मुझे उसका वर्बल जवाब चाहिए, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। बोलते हुए उजान के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। एहसास जल्दी से बोली, मैं समझ गई सर। कल से मैं डिनर बनाऊंगी, आप कुछ नहीं करेगी ना? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान खाते हुए बोला, कांट से बच्चा, मुझे मेरे मूड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है, जो सहमी नजरों से उसे ही देख रही थी। उजान हल्का सा हंसते हुए बोला, खाना खाओ बच्चा, इतनी जल्दी भी मेरा मूड चेंज नहीं होता। बोलते हुए उजान एहसास की प्लेट की तरफ इशारा करता है। एहसास खुद को शांत करते हुए खाना खाने लगी। खाने के बाद उजान बर्तन धोने लगता है और एहसास ऊपर रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उजान बेडरूम में जाता है और देखता है कि एहसास बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को आपस में रफ कर रही थी। उजान अपना फोन चार्जिंग पर लगाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के पास बेड पर बैठ जाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, वो मुझे कपड़े चाहिए थे, मेरा मतलब है कि गर्ल्स के क्लॉथ्स और कुछ चीज़ें। मैं आपके कपड़े हमेशा नहीं पहन सकती। बोलते हुए एहसास दूसरी तरफ दिखने लगती है। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। उजान जानबूझकर एहसास के कान में बोला, आर यू गेटिंग से बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। एहसास अपने दोनों पैर उजान के एक दोनों तरफ कर लेती है। उसके हाथ उजान के सीने पर चले जाते हैं। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, से बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को और करीब खींच लेता है। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं से नहीं फील कर रही। वो तो एहसास बोल ही रही थी कि उजान हंस देता है। एहसास की कंफ्यूजन से उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, झूठ से ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद मुझे बच्चा, फिर भी तुम नहीं सुनती। हाँ। एहसास ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं बस नर्वस हो रही थी, बस वो कुछ नहीं। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के कान में बोला, सच में बच्चा? बोलते हुए उजान
एहसास के कान पर गहरी सांस लेता है और कान पर किस करता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की धड़कनें बढ़ जाती है। वो उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास के कान में बोला, टच, जानती हो कि मैं कौन हूँ? उसके बावजूद मेरे करीब से तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं बच्चा। अपने इमोशंस भी नहीं संभाल सकती तुम। टच, वेरी पैथेटिकल। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन एहसास की आंखें नम हो जाती है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वहीं उजान के फेस की एविल स्माइल नहीं जा रही थी, क्योंकि उजान को पता था कि वो क्या कर रहा है। उजान एहसास के मन में सेल्फ डाउट डाल रहा था, जो सच में बहुत खतरनाक है। उजान एहसास के कान से दूर होकर बोला, लिसन बच्चा, तुम कभी भी मुझसे अपने कोई इमोशन नहीं छुपाओगी। क्योंकि इतना बोलकर उजान रुकता है। एहसास अपनी नम आंखों से उजान को देख रही थी। उजान एहसास की ग्लासी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे हर इमोशन पर मेरा हक है, चाहे वो कुछ भी। बोलकर उजान एहसास को छोड़ देता है और एहसास के बगल में बैठ जाता है। उजान अपना फोन उठाता है। एहसास उजान को देखकर कुछ बोलती कि उसे गर्दन में फिर से दर्द महसूस होता है, जो पूरी बॉडी में फैल रहा था। पर यह दर्द कम था, लेकिन परेशान करने के लिए काफी था। उजान अपना फोन रखते हुए बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए था बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है, जो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे ही देख रही थी। एहसास धीरे से बोली, प्लीज सर। उजान एहसास के गाल पर किस करके बोला, टच बच्चा, ये सबसे लोवेस्ट है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलते हुए उजान एहसास को पेट पर लिटा देता है। एहसास गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन से हाथ हटा लेती है। उजान एहसास के पेट पर हाथ रखता है। एहसास के गर्दन में अपना चेहरा लगाकर आंखें बंद कर लेता है। वहीं एहसास सीलिंग की तरफ देखते हुए दर्द को हैंडल करने लगती है। दर्द ज्यादा नहीं था, पर इतना था कि एहसास सो न पाए। कपड़ों वाले मुद्दे के लिए मैंने कुछ सोचा था, तुम लोगों ने उससे पहले ही वो मुद्दा उठा दिया। सब्र करो जरा। और वो बात है, आपके खिलाफ क्या चल रहा है, ये बात जानना जरूरी है। उजान भी वही कर रहा है। अपूर्व से पता लगाना जरूरी है उसके लिए। मेरा राइटिंग जेनेटिक नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, बस आ गया है। पता नहीं मुझे पर्सनली उजान क्यों अच्छा लग रहा है, गॉड नोज दिमाग में क्या है मेरे। अगली सुबह एहसास की आंख खुलती है। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखती है। अब उसे दर्द फील नहीं हो रहा था। एहसास कुछ सोच रही थी कि तभी उजान अंदर आते हुए बोला, बच्चा, अगर दर्द दोबारा नहीं चाहिए फटाफट उठो। उजान की बात सुन एहसास झट से उठकर बैठ जाती है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आपने वो बंद कर दिया था, पर कब? उजान एक घुटना बेड पर टिकाते हुए बोला, बच्चा, मुझे तुम्हें दर्द देने का शौक नहीं है, पर कल तुमने गलती की थी, मैंने बस तुम्हें पनिशमेंट दी। बोलते हुए उजान एहसास के बाल कान के पीछे करता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, पर आप मुझे दर्द देते हैं, आप मुझे हमेशा डराते हैं सर। बोलते हुए एहसास को सारी चीजें याद आने लगती है जो अब तक उजान ने की थी। वहीं एहसास की बात सुन उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, तुम खुद डरती हो बच्चा। अगर खून और मर्डर देखकर तुम डर रही हो तो वो तुम्हारी गलती है। मैंने कभी नहीं बोला कि तुम डरो बच्चा। व्हाट आई कैन डू, अगर तुम इतनी डरपोक हो तो तुम्हारी ही गलती है। बोलते हुए उजान एहसास के गाल पर हाथ रख लेता है।
एहसास धीरे से बोली, मेरी गलती है? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, डरना न डरना हमारे हाथ में होता है। तो बच्चा, तुम्हारी ही गलती है, सिर्फ तुम्हारी। बोलते हुए उजान के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। एहसास नजरें नीची करके उजान की बातों के बारे में सोचने लगती है। उजान एकटक एहसास के चेहरे को देख रहा था, जिस पर अपने लिए डाउट दिख रहा था। एक 18 साल की लड़की के दिमाग से खेलना उजान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उजान एहसास के अंदर के इमोशन को अच्छे से मिक्स करना चाहता था कि बाद में एहसास कुछ समझ ना पाए कि क्या सही है और क्या गलत। उजान ऐसा क्यों कर रहा था, वो सिर्फ वही जानता था। आखिर साइकोपैथ का दिमाग समझना इतना आसान नहीं है, तो एहसास कहाँ से समझेगी। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, फ्रेश होकर नीचे आओ बच्चा, ब्रेकफास्ट रेडी है। बोलकर उजान बेडरूम से चला जाता है। एहसास बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम में जाती है। एहसास वॉश बेसिन के सामने लगे मिरर में खुद को देखती है और उजान की बातों को बारे में सोचती है। अचानक एहसास आंखें बंद करके बोली, नो नो। एहसास स्टॉप थिंकिंग। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेने लगती है। नीचे उजान खाना लगाते हुए ऑन कॉल बोला, यस सर, मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन पेपर रेडी कर लिया है एंड मैं श्योर कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पास होंगे। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। उजान अपने फ़ोन को घूरते हुए बोला, ब्लडी फकर। बोलकर उजान मुड़कर एहसास को देखता है, जो नीचे ही आ रही थी। एहसास ने ब्लैक कलर की हुडी और ऑलिव ग्रीन कलर के ट्रैक पैंट पहने हुए थे, जो कि ऑब्वियसली उजान के ही थे। उजान चेयर पर बैठ जाता है और एहसास को देखने लगता है। एहसास उजान 2 सीट छोड़कर बैठने वाली थी, तभी उजान बोला, यहाँ आओ बच्चा। उजान की बात सुन एहसास उजान को देखती है। वो उजान के पास नहीं बैठना चाहती थी। एहसास अपनी थूक निकलते हुए बोली, मैं यही ठीक हूँ। उजान सर्द आवाज में बोला, डू आई नीड टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ बच्चा। बोलते हुए उजान एक फोक टेबल पर टाइप करने लगता है। एहसास उजान को देखती है, फिर उस फोक को उजान अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, टच बच्चा, ये डिसोबीडियंस तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। बोलते हुए उजान फोक को सर टेढ़ा करके देखता है। उजान की बात सुन एहसास के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। एहसास झट से उजान के पास जाती है। एहसास दूसरी चेयर पर बैठती इससे पहले ही उजान एहसास को खींचकर अपने लैप पर बिठा लेता है। एहसास उजान के कंधे पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखती है। एहसास धीरे से बोली, सर लीव मी। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, से दैट अगेन बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। उजान की बात सुन एहसास कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर नीचे कर लेती है। उजान एहसास के बालों को एक साइड करता है और एहसास के गर्दन पर लगे बैंडेज को उतारता है। एहसास दर्द से हिस करते हुए उजान को देखती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, उधर देखो बच्चा। उजान की बात सुन एहसास दूसरी तरफ देखने लगती है। उजान एहसास की गर्दन पर एक कट मार्क देखता है, जो उसी की देन थी। उजान टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और एहसास की गर्दन पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। दर्द होने पर एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान ऑइंटमेंट रख देता है और एहसास के कट के जस्ट ऊपर ही अपने होठ रख देता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास स्टिफ हो जाती है। उजान एहसास की स्टिफनेस फील करके एहसास की स्किन के अगेंस्ट तिरछा मुस्कुरा देता है।
उजान एहसास के कान में बोला, मेरी करीबी तुम्हें अफेक्ट लग रही है बच्चा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है। एहसास धीरे से बोली, सर प्लीज मत करो। बोलते हुए एहसास उजान को लाचारी से देखती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेकिंग, आई लाइक इट माई लिटिल पेपिट। बोलते हुए उजान एहसास के कान से होते हुए गर्दन तक अपने होंठ रफ करता है। उजान के ऐसा करने से एहसास की बॉडी में गुजबम्स आ जाते हैं। उजान आखिरी बार एहसास के कान पर किस करके बोला, इट बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के बाल सही करता है। उजान की बात सुन एहसास बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। वो अभी उजान से कुछ बोलकर या उसकी बात न मानकर अपनी पनिशमेंट नहीं बढ़ाना चाहती थी। खाने के बाद एहसास झट से उजान की लैब से खड़ी हो जाती है। एहसास की हरकत पर उजान हंस देता है। उजान खड़े होकर बोला, हाँ रात को शॉपिंग के लिए जाएंगे। एहसास कंफ्यूजन से बोली, हम? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, बच्चा मुझे तुम्हारा साइज अच्छे से पता है, पर मैं वहां जाकर तुम्हारे सामान के लिए स्ट्रगल नहीं करने वाला। तो तुम अपने लिए जो भी लेना है वो खुद लोगी। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास उजान को हैरानी से देखते हुए बोली, मैं बाहर जाऊंगी। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। उजान एहसास का गाल पिंच करते हुए बोला, बच्चा तुम बाहर जाओगी पर मुझसे दूर नहीं। बोलकर उजान एहसास को छोड़ देता है और अपना बैग उठाकर चला जाता है। एहसास राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड सर मान गए। मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम हो जाती। बोलते हुए एहसास सर हिला देती है और हॉल में बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। रात का वक्त। उजान तेज आवाज में बोला, बच्चा कम हियर। उजान की आवाज़ सुन एहसास बेडरूम से निकलकर नीचे जाती है और देखती है कि उजान खड़ा था और टाइम देख रहा था। एहसास उजान के पास जाती हुई बोली, क्या हुआ सर? उजान एहसास को देखते हुए बोला, जाना नहीं है तुम्हें बच्चा? एहसास जल्दी से बोली, जाना है सर। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान बिना कुछ बोले एहसास को अपनी तरफ खींचता है और एहसास को एक मास्क लगाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मास्क क्यों? उजान एहसास को देखते हुए बोला, कोविड बच्चा कोविड। बोलकर उजान एहसास का गाल टैप करता है। एहसास समझ जाती है कि उजान ने उसे ये मास्क इसीलिए दिए हैं ताकि कोई उसे पहचान न पाए, क्योंकि एहसास की फ़ोटो इस वक्त पूरे कोटा में सर्कुलेट थी। कोई भी उसे पहचान सकता था। उजान एहसास का हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाता है। कार में बिठाकर उजान कार स्टार्ट कर देता है और एहसास कार से बाहर देखने से लगती है। एहसास आज ऑलमोस्ट 1 महीने बाद बाहर आई थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद उजान के कार एक खुले रहने वाले मॉल के सामने रुकता है। उजान और एहसास कार से उतरते हैं। उजान एहसास का हाथ पकड़े हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, पर तुम्हें पता है ना बच्चा, तुम्हारा कंट्रोल मेरे पास है। उजान की बात सुन एहसास हाँ में सर हिला देती है। उजान एहसास को मॉल के अंदर ले जाता है और एहसास को छोड़ देता है। उजान को अच्छे से पता था कि एहसास भागने की कोशिश नहीं करेगी और एहसास को अच्छे से पता था कि वो कभी भी भाग एक उजान को उसे ढूंढ ही लेगा। एहसास अपने लिए कपड़े देखने लगती है, वहीं उजान अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है। तभी कोई उजान के कंधे पर हाथ रखता है। उजान मुड़कर सामने खड़े इंसान को देखते हुए बोला, अपूर्व। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।